बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में दोस्तों जो मैं बिलखसूस ये पूरा वीलॉग आज मैं जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा, जिसके अंदर मैं ख़ुद एक तंजीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ, CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप का, जिसके अंदर लगभग 14,000 के करीब मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, काम करते हैं, और इसी तरह 1000 से 1200 के करीब अप्रॉक्सीमेटली अफसरान हैं। और हमारे इस इदारे के अंदर बहुत मेहनती वर्कर है। ये मुलाजम CDA का पूरे इस्लामाबाद को हरा भरा करता है, इसकी सफाई सुथराई करता है, इसमें पानी सप्लाई करता है, इसकी मेंटेनेंस को देखता है, रोड्स को देखता है, सिटी सीवरेज को देखता है। फायर फाइटर्स हमारे जो उनसे हैं वो आग बुझाने में अपना रोल अदा करते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल सेल रूल्स ऑफ बिजनेस को इम्प्लीमेंट करता है। वन विंडो ऑपरेशन जो उनसे है वो ट्रांसफ़र्स, और इसी तरह NOCs, स्टेट लैंड रेवेन्यू, और इस तरह हमारी 70 से 76 डायरेक्टरेट्स हैं मुख्तलिफ। अगर मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है हमारी जो मेक श्योर करती है कि इंक्रोचमेंट्स और किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत ना हो। इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट है, और वाटर सप्लाई है। इसी तरह हर डायरेक्टरेट के अंदर हमारे मुलाजमीन हैं। अब दोस्तों CDA के अंदर मैंने इलेक्शन लड़ा, और उस इलेक्शन के नतीजे में एक CBA क़याम में आया चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, जो कि हम ये क्लेम भी करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो गैर कानूनी CBA था और जाली मैंडेट लेके आया, जिसमें बहुत से गैर कानूनी अनासर थे। गैर कानूनी तरीके से उसमें वोट्स डाले गए, रिटायरों के वोट डाले गए, मरे हुए के वोट डाले गए, और एक मुनज़्ज़म किस्म की धांधली करके चौधरी मोहम्मद यासीन, जो कि CDA से 10-12 साल पहले रिटायर हो चुके थे, जिनके CDA में स्टेक्स नहीं थे, और एक करप्ट माफिया था, उसको CDA में दोबारा 2000 ये जो लास्ट रेफरेंडम हुआ 21 का, उसमें उनको जिताया गया। और उनको जिताने का जो मकसद था वो यही था कि CDA में जो एक करप्शन है उसको परवान चढ़ाया जाए और उसको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज के इस वीलॉग में मैं CDA के मुलाजमीन के सामने आईना रखना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जिन नुमाइंदों को आप वोट देते हैं, क्या वो आपकी वोट लेने के बाद आपके काम कर रहे हैं? क्या आपके वोट के मैंडेट से वो आपके मसाइल को हल करने के लिए कोई एफर्ट्स कर रहे हैं? क्या आपकी वोट की ताकत से अगर आपका जो नुमाइंदा कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट CDA इस्लामाबाद के अंदर इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो आपके लिए क्या कर रहा है? तो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो कि इस वक्त मौजूदा CBA हैं, उनका आज 1 साल मुकम्मल होने को आया, और 1 साल के बाद मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो मुलाजमीन के सामने रखना चाहता हूँ कि इस टोले ने आपसे ये वादा किया था कि इलेक्शन जीतने के बाद इंशाल्लाह बकौल इनके 1 हफ्ते के अंदर आपको प्लॉट्स दिए जाएंगे। क्या आपके प्लॉट्स हो गए? याद करें कि रेफरेंडम के दौरान प्लॉट्स पे एक स्टे आया था। उस स्टे में चौधरी मुदस्सर जो कि चौधरी मोहम्मद यासीन का दामाद है वो शामिल था, और उसने लोगों के साथ मिल के प्लॉट्स पे स्टे करवाया था, ताकि इलेक्शन के बाद अगर कामयाबी होती है इस रिटायर्ड टोले को तो हम उसको परस्यू करें। अगर वो ना किया जाता तो उसकी हो सकता है कि बैलेटिंग हो कि आज ऑफ़र लेटर्स मुलाजमीन को मिल चुके होते। और ये ना भूलें कि CDA के अंदर एक रिटायर्ड टोला है और एक नाकाम टोला है। पिछला जो टेन्योर अमानुल्लाह खान साहब ने गुजारा वो भी एक इंतहाई नाकाम, कमज़ोर और सिफर कारकर्दगी वाला CBA था। असल जो CDA की पॉलिसीज़ हैं वो हमारी तंजीम CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप ने बनाई हैं। खा वो प्लॉट्स हों, खा वो भर्ती हो, खा वो पेंशन हो, खा वो अस्पताल हो, खा वो कब्रिस्तान हो, खा वो लाइंस ऑफ प्रमोशंस के हवाले से उस वक़्त जो मिसिंग कैटेगरीज़ की जदोजहद हो, खा वो स्कूल हों, खा वो बसें हों, खा वो कॉलोनियाँ हों, खा वो मेडिकल अलाउंस हो, हज पॉलिसी हो, ईद अलाउंस हो, ये सब पॉलिसीज़ बनाने वाली CDA एम्प्लॉयज़ यूनियन पाशा ग्रुप है। अब मसला जो पैदा हुआ वो ये पैदा होता है कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जब इलेक्शन जीते
तो जीतने के बाद इन्होंने कहा था जी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके प्लॉट्स में अलॉट करवा दूंगा, उनकी बैलेटिंग करवा दूंगा। आज 1 साल मुकम्मल होने को आ गया है। मैं मुलाजमीनों आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रिटायर्ड टोला इस चीज़ का जवाब दे नहीं है कि तुम्हारे मंशूर में जो मेन चीज़ थी, मेन चीज़ नंबर 1 चीज़ जो थी वो ये थी कि जी मैं आपके प्लॉट्स करवाऊंगा। आज 1 साल गुजरने के बाद ये रिटायर्ड टोला आपके प्लॉट्स करवाने में नाकाम है। क्या चौधरी मोहम्मद यासीन साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे? क्या आप मजदूर के सामने खड़े होकर अपनी नाकामी को तस्लीम करेंगे? क्या ये जो नाअहल और करप्ट CBA है इस वक्त, क्या ये मजदूर से माफ़ी मांगेगा? उन लोगों से जो इस साल में रिटायर होके चले गए, जो इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए, जो इन्होंने कहा जी हम बहुत तजर्बाकार हैं, हमारी उम्र है, हम सीनियर लोग हैं, हमें काम करवाना आता है। क्या 1 साल गुजरने के बाद मैं CDA एम्प्लॉइज़ यूनियन पाशा ग्रुप की तरफ से इनसे सवाल करता हूँ कि चौधरी साहब, मजदूर प्लॉट्स का इंतज़ार कर रहा है, वो प्लॉट्स किधर है जिस पे आपके दामाद ने स्टे लिया? नंबर 2, मुलाजमीनों के बच्चों की भर्ती। हमने 4,500 भर्ती CDA में करवाई, CDA एम्प्लॉइज़ यूनियन पाशा ग्रुप ने, जिसमें चौधरी यासीन साहब भी शामिल थे, खान औरंगज़ेब साहब भी शामिल थे, शाकर ज़मान कियानी साहब भी शामिल थे, और ये बाकी जितने अमानुल्लाह खान साहब, ये सारे उसी दौर में CDA के अंदर आए। क्योंकि बानी यूनियन के जो सरबराह थे वो फरद कमाल पाशा साहब थे, जो इन सारों के उस्ताद थे। तो उन्हीं के दौर में ये भर्ती हुए, उन्हीं के दौर में इनको पाशा ग्रुप से क्वार्टर अलॉट हुए, उन्हीं के दौर में इन्होंने सियासत सीखी। अब मैं इस जो मौजूदा CBA है उससे दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ, और मुलाजमीनों आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों की भर्ती का इन्होंने वादा किया था। इन्होंने कहा था कि हम CDA मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती का कोटा खुलवाएंगे। वो कोटा किधर है? वो कोटा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इनसे पूछा जाए कि भाई आपकी बहुएं, बेटियां, दामाद, पूरी नस्लें CDA में भर्ती हैं। खान औरंगज़ेब की पूरी नस्लें CDA में भर्ती हैं। अमानुल्लाह खान के सारे भाई CDA में भर्ती हैं, 6-6, 5-5। एक का इनको कानून मिलता है, लेकिन सारे के सारे भर्ती हैं। क्या पिछले CBA में आपके बच्चों की भर्ती के लिए कुछ किया गया? क्या चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के दौर में आपके लिए पहले जो इन्होंने 12 साल गुजारे, आपके बच्चे भर्ती करवाए गए? क्या अब 1 साल गुजरने के बाद चौधरी यासीन साहब, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती का बैन आपने कहा था हम खुलवाएंगे, 6 से 6,500 वैकेंसी इस वक्त CDA के अंदर खाली है। आपने उसके लिए क्या एफर्ट किया है? क्या आप मजदूर को बताना पसंद करेंगे? क्या आप बताएंगे कि आपने मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती खुलवाने के लिए कौन सी कोर्ट में गए हैं? आपने कौन सी डिमांड पेश की है? आपने बोर्ड के साथ कौन सी निगोशिएशंस की हैं? आप कोर्ट में किस लेवल के ऊपर गए हैं? तो मैं इस चीज़ का सवाल मजदूरों आपके सामने रखता हूं कि इनकी नस्लों को देखो, इनकी औलादों और औलादों की औलादों को देखो, वो सब CDA में भर्ती हैं। लेकिन मजदूर का बच्चा, CDA मुलाजिम का बच्चा जो आप लोग हैं, वो आज भी CDA में भर्ती नहीं हुआ। ये दूसरा मंशूर था चौधरी साहब का, पहला प्लॉट और दूसरा भर्ती। तीसरी चीज़ प्रमोशंस के हवाले से आज तक 1 साल गुजर गया, इन्होंने नारा लगाया जी हमने टाइम स्केल मंजूर करवा दिया, हर मजदूर को प्रमोशन मिलेगी। अब तक किसी कैटेगरी को ब्रिज करने के लिए, मिसिंग कैटेगरीज के हवाले से कोई पॉलिसी वाजे नहीं हुई है, सिर्फ हवाई और ख्याली काम है। तो मैं आज ये सवाल करना चाहता हूँ इस मौजूदा CBA से कि आपने 3 चीज़ों पे ये रेफरेंडम जीता। आपने कहा हम प्लॉट देंगे, हम भर्ती करवाएंगे और हम प्रमोशंस करवाएंगे। इन तीनों में से कोई एक भी काम हुआ? नहीं। जवाब यह है कि नहीं हुआ। मौजूदा CBA इस वक्त टोटली नाकाम है। जो रेगुलर पॉलिसीज़ के काम है, मेरे भाइयों, मेरे मजदूरों, उस पर अपना टाइम ना ज़ाया करो। हज पॉलिसी, ईद अलाउंस बढ़ जाना, डेली वेजेस रेगुलर हो गए, 15 साल बाद हुए, 12 साल चौधरी यासीन ने ज़ाया किए, 3 साल अमानुल्लाह खान ने ज़ाया किए। ओ भाई, वो तो कानूनी पॉलिसी मौजूद थी, उसमें कौन सा कमाल है? आपके प्लॉट्स, आपकी भर्ती, आपकी प्रमोशंस, क्या ये जो 2 टोलों को आप पिछले 15 साल से आजमाते रहे, क्या इन्होंने ये करवाए? जवाब यह है कि इन दोनों चोरों ने और इन दोनों करप्ट टोलों ने नहीं करवाए। ये अपने काम करवाते रहे। इंशाअल्लाह पाशा ग्रुप का साथ दें, इज़्ज़त कमाल पाशा का साथ दें। 1 साल गुजरने के बाद
आज इस वी लॉग के ज़रिए मेरे सवाल हैं और इस सवाल का जवाब मैं मुंतज़िर रहूँगा कि वो रिटायर्ड टोले का सरगना जो इस वक्त माफिया है वो जवाब दे, हमें बताए कि एक साल में मैंने इन तीनों कामों के लिए क्या किया और इन तीनों कामों को कहाँ तक पहुँचाया और इन तीनों कामों में से कौन सा काम करवाया। इधर उधर की कहानियाँ ना सुना, ये बता के काफिला क्यों लुटा। ये बताओ कि तुमने जो वादे किए थे जो मंशूर था वो कहाँ तक पहुँचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।